वॉइस ऑफ पानीपत की खबर का हुआ असर। निगम द्वारा 80 लाख के सफाई के टेंडर को लेकर उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का नया राजनीतिक स्टंट, गंदे पानी के मटके लेकर पहुंचे हुड्डा ऑफिस। केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सीबीएसई स्कूल और ब्रह्म कुमारी आए सामने, उपायुक्त ने किया पानीपत वासियों का धन्यवाद। केंद्र सरकार की उजाला योजना के तहत बिजली बचाने के लिए सस्ते दामों पर जनता के लिए उपलब्ध होंगे एलईडी बल्ब। 36 घंटे के अंदर चोरों ने एक बार फिर किया उसी घर में हाथ साफ। इस बार करीब 2 लाख रुपए के जेवर हुए चोरी। धारा 134A के तहत मुफ्त पढ़ाए जा रहे बच्चों के पैसे सरकार से ना मिलने के नाराज स्कूल जाएंगे कोर्ट। सहोदय स्कूल की बैठक में लिया गया फैसला। उगराखेड़ी गांव में निर्माणाधीन मंदिर बनाने के लिए हुआ भूमि पूजन। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। वॉइस ऑफ पानीपत पर 80 लाख रुपए के टेंडर की खबर चलाए जाने पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कड़ा संज्ञान लिया है। अब उपायुक्त का कहना है कि वो इस मामले को स्वयं देखेंगी। शहर में जो सफाई का ठेका फरवरी माह में 48 लाख रुपए का था, उसी ठेके को JBM कंपनी 1000 रुपए टन कूड़ा उठाने के हिसाब से ले रही है, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। बहुत कम लोगों को पता है कि 39 लाख रुपए अलग से सेक्टरों की सफाई के लिए एक अन्य ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले 80 लाख रुपए के करीब का नया टेंडर और जारी हुआ है, जो शहर की प्रमुख सड़कें साफ करेगा। आज पत्रकार वार्ता के दौरान उपायुक्त से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, पर मामला गंभीर है और वो खुद इसे देखेंगी। ये एक गंभीर विषय है, इस पे मैं अलग से आई वुड सीक एन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पॉइंट कि जो आप कह रहे हैं और कि 15 लाख में दिया जाना था या 80 लाख में दिया जा रहा है, ये मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि आई बिलीव आवर कमिश्नर इज ऑल्सो ए वेरी सीनियर ऑफिसर एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, we will not let anything happen which is against the procedure. That is number one. Number one, JBM company who is solely responsible for garbage lifting from each household, तो उसका कुछ पेमेंट इश्यूज आज भी हैं। पीछे भी इस बारे में कोई क्वेरी भी ऊपर से आई, तो अभी भी उनकी पेमेंट्स जो हैं वो 50% से अधिक रिलीज नहीं की गई हैं बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस। उस पर कुछ राइटर्स हैं उनके, और उनको एक मैंडेट जो है ये दिया गया, जो शायद आपस में कंपनी और कॉर्पोरेशन के बीच एक स्कर्विश का इशू भी बना कि उनकी मैंडेट के मुताबिक उन्होंने हाउस होल्ड के लेवल पे कचरा उठाना है और गली गली में किए गए ढेरों को नहीं उठाना। तो अब उसमें जो क्लियर हुई है बात वो ये है कि जो गली की सफाई के बाद के ढेर है वो एक सेकेंडरी पॉइंट पे जो लिफ्टिंग है वो JBM कंपनी द्वारा ही की जाएगी, लेकिन उन हर पॉइंट से उठा करके सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट पर लाना ये कॉर्पोरेशन का काम होगा।
वहीं बिजली के अनाप शनाप बिल आने पर भी उपायुक्त नाराज दिखी। उनका कहना है कि ये मामला सीएम की नजर में है और अब इस पर कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही बिजली के अघोषित कटों पर भी उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा। और ये सीएम साहब के भी नॉलेज में बात पूरी तरह से लाई जा चुकी है और उनके निर्देश पे उनके जो सीएमडी हैं मिस्टर शत्रुजीत कपूर, उनके लेवल पे भी एक रेल स्तर की बैठक भी हो चुकी है और इसके लिए सिस्टम भी डिवाइस किए जा चुके हैं। हमारे बिजली अधिकारी भी मतलब इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि जो वेंडर है BCITS, हाँ, तो उसको उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो भी हैवी करने के लिए ये भी ऊपर बात चल रही है। और स्टैंड बाय सिस्टम, जहां पंजाबी बाग में उनका ऑफिस है, मीटर रीडिंग की बिल्कुल एक गंभीर शिकायतें आई हैं, तो उसके निवारण के लिए हम अपने स्तर पे पूरा जो बिजली विभाग में ये सही है कि उस ग्राहक को आना जरूर पड़ रहा है, लेकिन अब हमने फिल्टर भी लगवा दिए कि कोई भी डोमेस्टिक लेवल का है तो वो लाखों में तो हो ही नहीं सकता, तो फिल्टर लगा करके भी उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने ही स्तर पे उस समस्या को गर्दन से पकड़ सकें। उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 30 सितंबर तक जिले के हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और इसके लिए कैलेंडर बनाकर कैंप लगाए जाएंगे। समालखा व इसराना में कैंप लगाए जा चुके हैं और 29 अगस्त को बापोली में उज्ज्वला योजना को लेकर कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाने के लिए जिला में धारा 144 लगाकर घरेलू स्थल पर विशेष अभियान चलाकर शिनाख्त करवाई जा रही है। इसके लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। असंध रोड, गोहाना रोड, संजय चौक, लाल बत्ती चौक और बस स्टैंड पर जेब्रा क्रॉसिंग और टेबल टॉक बनाए जाएंगे। उपायुक्त ने निगम की संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए कि वे ऐसे पशुओं को पकड़कर उन्हें सीज करें जिन्हें लोग खुले में घूमने के लिए छोड़ देते हैं और उन लोगों पर भी भारी जुर्माना लगाकर इन पशुओं को छोड़ा जाए। पार्किंग से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुल के नीचे 7000 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था के लिए 14 पॉइंट बनाए गए हैं। इनकी सफाई व अन्य व्यवस्था के लिए 14 संस्थानों को इस कार्य के लिए जोड़ा जाएगा। पानीपत शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का एक और राजनीतिक स्टंट सामने आया। आज हुड्डा ऑफिस में गंदे पानी के घड़े लेकर पहुंचे। आज पानीपत के पूर्व मेयर और आने वाले चुनाव में शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके सरदार भूपेंद्र सिंह सीवर के गंदे पानी के घड़े लेकर हुड्डा ऑफिस में पहुंचे और हुड्डा ऑफिस के अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि उनके वार्ड के सारे सीवर जाम है और सारा पानी सड़कों पर फैल रहा है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि सेक्टर 11 के लिए हुड्डा ऑफिस ने सीवर की सफाई के लिए अलग से 48 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है, फिर भी कोई सफाई नहीं है। देखा जाए तो बहुत बड़ा एक समस्या है मेरे वार्ड की कि मेरे वार्ड के अंदर 45 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ है सीवर टू सीवर साफ करने का। आज 2-3 महीने हो गए हैं उनको लगे हुए, मैंने भी देखा है, लेकिन सीवर साफ नहीं हो रहे मेरे वार्ड के अंदर और जगह जगह पर 1242 की तरफ सीवर सारे ब्लॉक पड़े हैं। मैं आज 1 हफ्ते से इनको कह रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आदमी भेजते हैं, आदमी से साफ होते नहीं है, मशीन इनके पास है नहीं, जबकि उस ठेकेदार को अलग से महीने का 1-1.25 लाख रुपए का ठेका है सेक्टर 11-12 का, वो भी ध्यान नहीं देता। ठेकेदार को फोन करो वो नहीं सुनता, एसडीओ जी को फोन करो तो वो नहीं सुनते। एंजल मॉल के पीछे कम से कम भी 4 महीने हो गए हैं, वहां पर पानी रुका पड़ा है और मैं कई बार एसडीओ साहब को, गुप्ता जी को कह चुका हूं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। आज मित्तल हॉस्पिटल है मेरे वार्ड के अंदर, एंजल मॉल के आगे जाके, उसके आगे 3 दिन से सड़क के ऊपर लगातार पानी बह रहा है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इन सारे कलशों के अंदर मैं एक सीवर का पानी वहाँ का जो हमारा गंदा पानी है उसको भर के लेके आया हूँ ताकि इन अफसरों को भेंट करूँ, ताकि इनको शर्म आए कि ये ऑफिस के एसी रूम में जो बैठे रहते हैं, कम से कम इनको इतना तो महसूस होना चाहिए कि वहाँ लोग किस गंदगी से निकलते हैं, किस गंदगी को वो रोज अपना महसूस करते हैं, ताकि इनको भी पता लगे कि यहाँ पर बैठे बैठे जो सरकार की जनता की कमाई की जो तनख्वाह लगी घर चले जाते हैं, कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। और वहाँ पर वार्ड के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, इनको इसी से कोई लेना देना नहीं। और मेरी सरकार की और सीएम साहब की नीति बहुत अच्छी व स्वच्छ है। उसी नीति के आधार पर इन लोगों ने ऐसा माहौल पानीपत में पैदा कर रखा है कि अगली बार वोट मांगते हुए हमारे को शर्म आएगी कि हम वोट मांगे तो किसके लिए मांगे, अपने लिए मांगे या अपनी सरकार के लिए मांगे। इन्होंने वो हालात पैदा कर दिए हैं हमारे लिए कि हम किसी के पास वोट मांगने भी नहीं जा सकते। वहाँ इस मौके पर सरदार भूपेंद्र सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, भगवंत सिंह,
विक्की सरवा, शमशेर सिंह व अमित गुलाटी मौजूद रहे। जब जब देश में कहीं भी आपदा आई है तो पानीपत की जनता ने दिल खोलकर सहयोग किया है। आज पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पानीपत की जनता का धन्यवाद किया है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने केरल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा को लेकर जिले की सभी सामाजिक संस्थाओं को नमन करते हुए पूरे पानीपत की जनता का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि इस कार्य को जिस तरह से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व सामाजिक संस्थाओं ने दुख बांटने का काम किया है वह वाकई ही काबिले तारीफ है। रातों रात पानीपत में मिलकर के लगभग 120 क्विंटल सामग्री और जिसमें सॉलिड यही चीजें थी, बेडशीट्स थी, बनियान, हवाई चप्पल और डूंगी धोती, ये हमने मंडे को रवाना भी कर दिया। चाहे वो हमारे हैंडलूम एसोसिएशन थी, दशहरा कमेटी, कृष्ण कृपा, रखते वक्ते, शहीद भगत सिंह, सिख यूथ फेडरेशन, राहगिरी की टीम और जितने भी संस्थान, मैं अतिशयोक्ति कर रही होंगी अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं, लेकिन केवल संस्थान ही नहीं, जिस तरह से भी इंडिविजुअल्स जुड़ सकते थे उन्होंने जुड़ करके योगदान दिया, जो कि अमूल्य है। आज ब्रह्म कुमारी की ओर से केरल बाढ़ में फंसे पीड़ितों के लिए एक राहत सामग्री से भरी बस को रवाना किया गया। इस बस में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए कंबल, बिस्कुट व चप्पल भेजे गए। राहत सामग्री से भरी बस को उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीमती सुमेधा कटारिया उपायुक्त महोदया ने इस जो बस में राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारी की बस में जो सारा मटेरियल लोड है उसको उन्होंने झंडी दिखा के उसका उद्घाटन किया, रवाना किया और इस अवसर पर सभी सेवा केंद्रों की ब्रह्मा कुमारी बहनें भी मौजूद थी। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए सीबीएसई स्कूलों ने मदद करने का फैसला किया है। अंसल स्थित द मिलेनियम स्कूल में सीबीएसई स्कूलों की मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया कि जितना स्कूल के स्तर पर हो पाएगा वह उतना बाढ़ पीड़ितों के लिए सहयोग करेंगे। वो मुख्यतः केरला के अंदर हम जो फ्लड आई है, मैसिव डिजास्टर हुआ है, उसके अंदर सभी स्कूल्स अपना क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मामले में डिस्कस हुई और सभी स्कूल्स रेडी थे इस बात के लिए कि हमें वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ वो करें। और जो लिस्ट आई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो फिनाइल की बात है, चाहे वो ग्लव्स की बात है, चाहे वो जो है मास्क हैं या टॉयलेट ब्रशेज़ हैं, हवाई चप्पल हैं, लुंगीज़ हैं, तो वो हम लोग जो है पहले भी डिफरेंट जो चैनल हैं जैसे एनजीओ के थ्रू या केरला हाउस के अंदर भी भेजे हैं। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिस्ट आई है उसको भी हम प्रोक्योरमेंट करेंगे और हमने फैसला किया है कि हर स्कूल अपने लेवल के ऊपर उन चीज़ों को प्रोक्योर करेगा। हमने सभी साथियों को लिस्ट भी उपलब्ध करा दी है और जहाँ से वो सामान मिल सकता है, कई दफ़ा हम लेना भी चाहते हैं लेकिन हमें एजेंसी का नहीं पता होता कि वो चीज़ कहाँ से मिल सकती है, उस एजेंसी का नंबर भी जो डिफरेंट एजेंसीज़ के पास इस तरह का सामान रहता है वो भी हमने सर्कुलेट कर दिया है ताकि वो सभी जो स्कूल्स हैं वो खुद भी, मैनेजमेंट भी, स्टाफ भी और बच्चे भी इसके अंदर एक तरह से अपने आप को कनेक्ट फील करें। उनके जो दुख के अंदर जो है हम भागीदार भी हैं और उनको सहायता के लिए हम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ वो करेंगे। आप भी अगर केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं तो उपायुक्त कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 36 घंटे के भीतर चोरों ने एक बार फिर से उसी घर में हाथ साफ किया है। सेक्टर 11-12 के रहने वाले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर के घर में इस बार 2 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। हुड्डा सेक्टर 11-12 के रहने वाले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर राजेंद्र पाल शर्मा के घर में चोरों ने फिर से हाथ साफ किया है। 25 अगस्त को इसी घर में चोरों ने सारा घर खंगाल दिया था लेकिन 2 अलमारियां बच गई थी। इस बार चोरों ने उन दोनों अलमारियों को पूरी तरह से खंगाला और लगभग 2 लाख रुपए के जेवर चोरी कर ले गए। हमारे घर में 24 तारीख की रात को चोरी हुई थी जिसमें सोने की चैन, बालियां और अंगूठी और लगभग 5,000 रुपए के करीब चोरी करके चोर ले गए थे। पुलिस ने उस चोरी का तो कुछ पता अभी तक लगाया नहीं, मगर दोबारा फिर चोर 26 तारीख की रात को फिर दोबारा हमारे घर में चोरी करके ले गए और चोरी में लगभग
60-65 चांदी के सिक्के और चांदी के पाजेब, 4-5 पाजेब, तागड़ी, गुच्छा, एक चांदी की हथड़ी। हमारे काम वाली आई काम करने, तो उसने अंदर ये दरवाज़ा खोला और अंदर जाके देखा कि सामान आज फिर बिखरा पड़ा है, तो उन्होंने हमारे को फ़ोन किया। गुड़गांव अपने बेटे के पास गए हुए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि मकान नंबर 656 में चोरी हो गई है और हमने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज वो हमारे सूचना मिली कि वहाँ मकान नंबर 656 में चोरी हो गई है। जिस सूचना में हम आए, देखा ऊपर का कुंडी तोड़ के ना और 2 अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन जो उसमें चांदी के गिलास वगैरह थे वो बाहर पड़े हैं। कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कोई चोरी हुई ज़्यादा। कोई कीमती सामान कोई नहीं छेड़ रखा है। LED वगैरह है, टीवी है, सब सुरक्षित रखे हैं। सर इसी घर में पहले भी चोरी हुई है? इस घर में बता रहे हैं 25 तारीख को फिर हुई है चोरी। पहले इनको बता गए थे अपना कुंडी वगैरह लगा ले, कोई बंदा छोड़ो, लेकिन कोई बंदा नहीं छोड़ा। आज फिर घुसा है कोई नामालूम व्यक्ति, दरखास्त ले ली है, कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार की उजाला योजना के तहत अब जनता को सस्ते दामों पर LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। यह बल्ब मेड इन इंडिया एप्लायंसेस से बने होंगे। बल्ब इको फ्रेंडली व एल्यूमिनियम की बॉडी के बने हैं, जिस कारण इनकी रोशनी अन्य LED बल्बों की तरह आंखों में नहीं चुभेगी। पानीपत के मिड टाउन होटल में इस तरह के बल्ब का पहला देश का मुख्य केंद्र खोला गया है। यहाँ से पूरे देश में जगह जगह सेल सेंटरों पर बल्ब भेजे जाएंगे। वहीं भारतीय मोदी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आहूजा का कहना है कि देश भर में BMA कार्यकर्ता मार्केट में आधे रेट से ये बल्ब बेचेंगे। उनका ये भी कहना है कि देश में बढ़ रही बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए अपने स्तर पर एक प्रयास शुरू किया है। इस अवसर पर विनोद कुमार पप्पी, नरेश तायल, वासु शर्मा, नसीम कुरैशी व अन्य सब मौजूद रहे। भारतीय मोदी आर्मी के तत्वाधान में आज पानीपत के अंदर LED लाइटों का जो है आज हमने एक लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा था और आज उसी लॉन्चिंग प्रोग्राम के अंदर भारतीय मोदी आर्मी 9 वाट के बल्ब जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हमने एक बेड़ा उठाया है, क्योंकि मोदी जी का एक कार्यक्रम है उजाला योजना। उजाला के अंतर्गत हम घर घर में कम पैसों में सस्ता बढ़िया टिकाऊ एक हमारा कार्यक्रम है। और सस्ता बढ़िया टिकाऊ जो है हमारा जो बल्ब होगा वो सस्ता भी होगा बाज़ार से। जो बाज़ार में 70 रुपये का बल्ब, 75 रुपये का बल्ब, 80 रुपये का बल्ब बिक रहा है, वो बल्ब हम जो है 60 रुपये का जो है बाज़ार के अंदर लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। और उस बल्ब के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक जो है बढ़िया रोशनी वाला बल्ब, और जो कम ऊर्जा खींचेगा, कम पावर लेगा, एनर्जी सेव होगी उससे, और इको फ्रेंडली बल्ब होगा। आँखों में भी जो है चुभेगा नहीं, चुभे उसकी लाइट जो है वो नहीं चुभेगी। और वो जो लाइट जो लोगों तक जाएगी उसमें जो है प्रकाश बहुत ज़्यादा अच्छा कमरे के अंदर रहेगा, पूरे कमरे के अंदर रोशनी रहेगी। इसकी आज से हमने इसकी बुकिंग शुरू हमारी हो गई है इस बल्ब की, और लगभग 1 करोड़ बल्ब हम 1 महीने के अंदर जो है मार्केट के अंदर उतारेंगे। सोमवार को द मिलेनियम स्कूल में हुई सहोदय स्कूलों की बैठक में धारा 134A का मुद्दा छाया रहा। आइए दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। बैठक की अध्यक्षता सहोदय के अध्यक्ष विजेंद्र मान ने की। विजेंद्र मान ने कहा कि 134A के तहत मुफ्त में बच्चे पढ़ाए जा रहे थे। इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए जो रुपए सरकार की ओर से दिए जाने थे वह अब तक नहीं दिए गए। हालात यह है कि धारा 134A का सारा बोझ CBSE स्कूलों पर ही पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा रहा तो स्कूलों को अपने खर्चे निकालने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बैठक में कई स्कूलों के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बारे में सरकार को पूरा ब्यौरा भेजा जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। यह बैठक में तय हुआ कि बचे हुए स्कूल भी 134A पर हुए खर्च का ब्यौरा सरकार को भेजें और राशि की मांग करें। यदि 1 महीने में कोई जवाब नहीं आता तो सरकार पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज कराया जाए। इसके अतिरिक्त सहोदय स्कूल में साझा कैलेंडर बनाकर विभिन्न अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं करवाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत द मिलेनियम स्कूल में डिबेट, GD गोयनका में साइंस क्विज, बाल विकास प्रोग्रेसिव में बैडमिंटन,
MASD में पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में द मिलेनियम स्कूल, DPS सिटी व रिफाइनरी, बाल विकास मॉडल टाउन व प्रोग्रेसिव, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, DAV पुलिस लाइन, DAV थर्मल, DAV हुडा, GD गोयनका स्कूल, MASD स्कूल, SD विद्या मंदिर, सेंट मैरी पाइट, सर छोटूराम स्कूल, चंदन बाल विकास, आशादीप, हिमगिरी प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, आर्यन ग्लोबल स्कूल, सनराइज स्कूल, गुरु ब्रह्मानंद स्कूल आदि ने भाग लिया। 134A के बारे में ये था कि कई सालों से हम 134A के बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। दो काम थे, स्कूलों को बच्चों को फ्री पढ़ाना था और सरकार को उनकी फीस स्कूलों को देना था। स्कूलों ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जो सरकार की तरफ से इन बच्चों की फीस आनी थी वो अभी तक पिछले 4 साल से 5 साल से एक भी रुपया इन बच्चों का नहीं आया है। नहीं तो 10% का जो बर्डन है वो किसके ऊपर जाएगा? ये सैलरी टाइम पे नहीं जा पाएंगे, दूसरे जो खर्चे हैं वो टाइम पे नहीं हो पाएंगे, तो उससे न केवल क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा बल्कि जो स्कूल की जो फाइनेंशियल है वो क्रैश हो जाएगी। 1 साल 2 साल के लिए कोई रिजर्व 10%, फिर नेक्स्ट टाइम 10% वो आगे, 10% उससे आगे वाले आगे, 20% हो गया, 30% हो गया, कब तक वो बर्डन सेन किया जा सकता है? तो हमने फैसला किया है कि हम ये डिमांड नोटिस पहले स्कूल भेज चुके हैं, एक बार फिर इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रिमाइंडर हम भेजें, और नहीं तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाएंगे कि जो सरकार को पैसा देना था, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका अक्षर से जो है स्कूलों ने उसका पालना की है, बट जो गवर्नमेंट का जो काम था वो गवर्नमेंट को काम है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दुर्भाग्य है कि जो गरीब का जो हक है वो अमीर खा रहे हैं, गरीब तो बच्चा उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मकसद था कि गरीब बच्चे को साधन विहीन होने के कारण से वो अच्छी शिक्षा से वंचित न रह पाए, और इसीलिए गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था RTA के अंदर कि भाई जो बड़े स्कूल हैं वो वहाँ पर वो गरीब बच्चे जिनके पास साधन नहीं है वो भी पढ़ पाए। लेकिन ये दुर्भाग्य इस बात का है कि उनका जो साधन है वो भी अमीरों ने छीन लिया है, और वही जितना जो हा हुल्ला करते हैं, जो सड़कों के ऊपर तो कुछ और तरह से तो जो एजिटेशन करते हैं वो ये वही लोग हैं जो हर तरह से साधन संपन्न है। नहीं तो गरीब को तो बेचारे को एक दिन की भी अगर उसकी जो दिहाड़ी टूट जाए, एक दिन वो काम पे ना जाए तो शाम को तो उसको तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है। हमारे पास क्वांटिटी में जैसे हमने डिस्कस किया और ये पाया कि कई स्कूल्स ने इस तरह की एग्जामिनेशन कराई है, तो मोर देन 50% ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो कि गाड़ियों में आते हैं, हुड्डा के 10 कनाल के 10 मरले की कोठी में रहते हैं, और सिर्फ वो बहाना ये कर देते हैं कि मेरे पिता की है, मेरे नाना की, इसके नाना की है, इसकी है। तो अल्टीमेटली जो बच्चा जो हेरिडिटी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको तो उसी के पास आएगी। तो ये बहाना है, एक लोगों को नए जो है चीजें निकाल ली हैं। गवर्नमेंट से मेरी अर्ज है कि इस चीज के ऊपर ध्यान दे और गरीब का हक गरीब को मिले, इस बात की सुनिश्चित करें। सनोली रोड पर स्थित उगराखेड़ी गांव में निर्माणाधीन मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। सनोली रोड पर स्थित उगराखेड़ी गांव में निर्माणाधीन मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन व भंडारा किया गया। भंडारे के उपरांत जागरण का भी आयोजन किया गया। वहीं सितेंद्र भक्त का कहना है कि यहाँ बालाजी और खाटू श्याम का मंदिर बनाया जाएगा। इस मौके पर कई श्रद्धालु मौजूद रहे। जय श्री सदाशिव बालाजी महाराज का और खाटू श्याम का मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ ये स्थान है उगराखेड़ी बड़े स्कूल के पास, पीर बाबा के पीछे, राजाखेड़ी वाले रोड पे। और हमारे यहाँ पर आज सुंदरकांड का पाठ और बाबा का हवन, सुंदरकांड का हवन और भंडारे का और जागरण का आयोजन किया गया है। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात, मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।